हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आप सभी का आदित्य क्लासेस में स्वागत है। एसिड बेस्ड सॉल्ट्स पे हम लोग चल रहे थे और उसी में टॉपिक को हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं उसके डिस्कशन को। और अब चालू करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। देखो आज पीएच ऑफ सॉल्ट, आज सॉल्ट खत्म होगा इस वीडियो में और एक कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर कंपाउंड में हम लोग इस वीडियो में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। समझना सबसे पहले पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले तो अगर बात करें कि पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, तो देखो सबसे बड़ी बात कि सॉल्ट तीन तरीके का होता है। ये तो हम लोग पिछले वीडियो तक में पढ़ लिए थे। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट और एक होता है बेसिक सॉल्ट। पढ़े थे? ठीक है, पढ़े थे। इसके अलावा अगर बात करें न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच का, करीब करीब 7 के आसपास होता है या 7 होता है। 7 से नीचे होता है एसिडिक सॉल्ट का पीएच और 7 से ऊपर होता है बेसिक सॉल्ट का पीएच। पता ही है इसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं। चलो अब आ गया। कॉमन सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है किसका? सोडियम और क्लोरीन का। सबको पता है NaCl जिसको कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, यही कॉमन सॉल्ट है। इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। दिस सॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। ठीक है। अगला, कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल है मेनी केमिकल कंपाउंड्स के लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है फॉर्मूला इसका, इसके लिए रॉ मटेरियल है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर लिखें NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो NaOH को कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। ये हम लोग अलग से कंपाउंड ही पढ़ेंगे, पूरे कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और ये है मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्लियर है? चले आगे, आगे आओ। और एक और हो गया सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश कह लो। ठीक है, वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश कह लो, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। ठीक है, चले आगे। चलो अब आओ, देखो एक कंपाउंड है। अब ढेर सारा कंपाउंड अपने को पढ़ना है। पहला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला कंपाउंड कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा। दूसरा नाम क्या है इसका? कॉस्टिक सोडा। अगर केमिकली रिप्रेजेंट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो NaOH। क्या है भाई? बेस है, एल्कली है। क्लियर है? तो कमर्शियली सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोरोसिव एक्शन है एनिमल और वेजिटेबल टिश्यूज पे। कोरोसिव एक्शन से डालोगे एनिमल टिश्यू, वेजिटेबल का टिश्यू डैमेज करेगा, कोरोड कर जाता है। ठीक है। ऑब्टेंड कैसे करते हैं? देखो, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 20% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। 20% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। यानी कि ऐसा समझ लो कि अगर 1 लीटर पानी है, या अगर आसान भाषा में समझाएं, अगर 100 लीटर वाटर है तो उसमें 20 लीटर NaCl डालते हैं। कितना? 20 लीटर NaCl इसमें ऐड करते हैं। इसके अंदर, इस 100 लीटर के अंदर 20 लीटर NaCl, 20 लीटर 20 किलो जो भी कह लो, NaCl ऐड करते हैं। तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसी को क्या कहते हैं? ब्राइन्स। उसी को क्या कहते हैं? ब्राइन। तो जिस सॉल्यूशन में पानी में 20% तक कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? ब्राइन नाम से। ठीक है। इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। कौन सा प्रोसेस? क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद क्लोरीन बनता है और अल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्योंकि इस प्रोसेस में अल्कली बनता है और क्लोरीन बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्लोरो अल्कली या क्लोरो अल्कली। ठीक है, चले आगे। जब इलेक्ट्रिसिटी ब्राइन से पास करवाते हैं, तो ब्राइन से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है, ब्राइन से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो देखो क्या होता है। ब्राइन यानी क्या हो गया? रिएक्शन इधर लिख के दिखाते हैं, देखो। ब्राइन का मतलब क्या हो गया? NaCl का सॉल्यूशन है ना वो। NaCl के सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रोलिसिस करे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना यानी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे NaCl के सॉल्यूशन में, और NaCl के अंदर क्या प्रेजेंट है? H2O भी तो प्रेजेंट है। तो एक मिनट देखो, NaCl के साथ पानी भी तो है, तो पानी में NaCl है, और इसको जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं तो हम लोग को मिलता है NaOH मिलता है प्लस HCl मिलता है। क्या मिलता है? NaH प्लस HCl नहीं मिलता है, सॉरी, Cl2 और H2 गैस मिलता है। ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला कि नहीं मिला?
देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्लोरीन गैस भी मिला, इसीलिए इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, क्लोरो एल्कली रिएक्शन भी कहा जाता है। मिल गया सॉल्ट से, NaCl सॉल्ट से। और ये NaCl ये सॉल्यूशन क्या कहते हैं, इस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन, जिसमें क्या होता है 20% NaCl प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है, 20%। क्लियर है, चले आगे चलो ये रिएक्शन जान लेना। अगला देखो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को मार्केट में केमिकली क्या नाम से जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला अगर बात करें तो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फॉर्मूला अगर बात करें केमिकल फार्मूला CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। देख लो जरा जल्दी से, क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, अच्छा ऑप्टेन की बात करें, ये एक प्लांट होता है जिस प्लांट को नाम है हीजन क्लीवर। प्लांट यानी पेड़ नहीं, जो प्लांट होता है ना, मशीन जिसके अंदर ये प्रोड्यूस किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर किया जाता है, उसको कहते हैं हीजन क्लीवर प्लांट। तो हीजन क्लीवर प्लांट के अंदर बहुत सारा मशीन लगा होता है जिसमें क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है। तो कोई प्लांट का नाम पूछ दे तो कौन सा प्लांट है, हीजन क्लीवर प्लांट है, जिसके अंदर बेकिंग पाउडर का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, और इसको जो प्रिंसिपल फॉलो होता है, प्रिंसिपल का नाम भी लिख लो, बेस्ड ऑन काउंटर करंट प्रिंसिपल। काउंटर करंट प्रिंसिपल, तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, काउंटर करंट प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब ये काउंटर करंट प्रिंसिपल क्या होता है, इतना ज़्यादा अगर हम पढ़ाने चले जाएं तो बहुत टाइम निकल जाएगा, जो कि अपने को नीड भी नहीं है, अपने को नीड भी नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कैसे करते हैं, शायद नहीं पूछे। ठीक है, और नहीं पूछता है ज़्यादातर, देखना उठा के नहीं पूछेगा। क्लियर है, चलें आगे। चलो भाई आगे चलो, प्रॉपर्टीज आता है, प्रॉपर्टीज भी आता है और यूजेस भी आता है। तो प्रॉपर्टी और यूजेस अच्छे से देख लो। पहला क्या है, कलर और ओडल। तो येलोइश वाइट कलर में होता है प्रेजेंट, क्लोरीन के जैसा स्मेल करता है क्योंकि क्लोरीन इसमें फॉर्मेशन होता है। अगला बात करें सॉल्युबिलिटी, वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। उसके अगला बात करें एयर के साथ, अगर एयर में एक्सपोज कर देंगे ब्लीचिंग पाउडर को तो क्लोरीन अपने से लूज कर जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है इसके पास से। उसके अलावा अगर बात करें ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ डिकम्पोज करता है और क्या निकल जाता है वहाँ से, क्लोरीन गैस निकलता है। पानी के साथ अगर डाल देंगे ब्लीचिंग पाउडर को, अगर पानी के साथ ब्लीचिंग पाउडर को डाल दिया तो पार्शली सॉल्यूबल है पानी के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड लाइम। लाइम प्रेजेंट है तो लाइम उसको क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूबल नहीं, कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं बनाता है, पार्शली सॉल्यूबल बनाता है, आधा अधूरा ही घुलता है। क्लियर है। अगला अगर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आए तो ये यूज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बता रहे हैं ब्लीचिंग कॉटन फाइबर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कॉटन फाइबर बनाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं और वुड पल्प को बनाने में पेपर इंडस्ट्री के अंदर वुड पल्प में करते हैं। ठीक है, अगला है एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड्स। तो डिसइंफेक्टेंट के लिए ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, पानी साफ करना है ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। और जर्मिसाइड्स यानी कि कीड़ा वीड़ा को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। अगला है स्टेरलाइजेशन ड्रिंकिंग वाटर, वही बात है, पानी को साफ करना है, स्टेरलाइज करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। यूजेस, तो यूजेस पूछता है, प्रॉपर्टीज भी पूछने का चांस है। ठीक है, चलो अभी आओ बेकिंग सोडा भी कर ही लिया जाए यार, बेकिंग सोडा भी कर ही लिया जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम अब एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी नहीं लगेगा, इसके बाद एक आध और क्लास आएगा फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखो बेकिंग सोडा आज ख़त्म कर देते हैं, और वॉशिंग सोडा वाला पार्ट हम लोग वॉशिंग सोडा से कल कर लेंगे। वॉशिंग सोडा बचेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा और एक दो कंपाउंड बचेगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा से तो कल कर लेंगे, मतलब अगले वीडियो में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा, ख़त्म हो जाएगा आपका। एक वीडियो और आएगा, एक वीडियो के बाद ख़त्म। चलो आओ देखो भाई बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं कि घर में केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, यानी ब्रेड को फुलाने के लिए जो पाउडर यूज़ करते हैं ना, सोडा कहते हैं घर में, उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी कह सकते हैं। केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसी को क्या कहते हैं,
केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन अगर मार्केट में जाके बोलोगे कि मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट दे दीजिए, वो नहीं समझ पाएगा दुकानदार। अगर वो केमिस्ट्री पढ़ा होगा अपने समय में समझ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं समझेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह अगर यही तुम बोलोगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दे दो, खाने वाला सोडा हिंदी में कह लो, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा दो, तो खाने वाला सोडा तुमको देगा, जिसका काम क्या होता है, ब्रेड ब्रेड बनाने में, केक बनाने में यूज़ किया जाता है खाने वाले सोडा का। क्लियर है? चले आगे, चलो भैया आगे चलो। ठीक है, अगर बात करें बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट में जब CO2 गैस पास करा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और क्या पास करा देते हैं, CO2 गैस पर पास करा देते हैं, तो हमको मिलता है बेकिंग सोडा NaHCO3। तब क्या हमको मिलता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, CO2 के साथ साथ एक चीज़ और पास कराते हैं, और इसको पानी भी मिला देते हैं इसमें, ये लिख लेना, इसके अंदर क्या मैच मिला देते हैं, पानी भी ऐड कर देते हैं, तो ऐसे वाले को फिर क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा बना। क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं फिर, बेकिंग सोडा। दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है? ठीक है, इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं इधर से, बात अगर करें इधर से सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट है नॉट बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करा के क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा ऐसे ही बनता है। चले आगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पहला लिखना प्रॉपर्टी, सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो क्या लिख दो, नहीं दिखेगा ये वाला कलर, पहला प्रॉपर्टी क्या लिख लो, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाता है भाई, तभी तो खाने पीने के चीज़ में यूज़ करते हैं, तभी तो खाने पीने के चीज़ में यूज़ किया जाता है, आसानी से घुल जाता है इसीलिए तो। ठीक है, चलो इसके अगला, अगर इसको पानी में डाल दोगे तो रिएक्शन क्या होता है वो देखना। पानी में डालने के बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इसको कहते हैं। पानी में डालने के बाद हम लोग को H2CO3 मिलता है। ठीक है, H2CO3 मिलता है, और क्या मिलता है, OH माइनस रिलीज होता है यहाँ से। तो H2CO3 को क्या कहते हैं, इस एसिड का स्पेशल नाम है, इस एसिड का स्पेशल नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। तो अगर बेकिंग सोडा को पानी में डाल देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो एसिड जो मिलता है उस एसिड को कहते हैं कार्बोनिक एसिड, और OH माइनस आयन तो मिलता ही मिलता है। ठीक, चले आगे, आगे चलो और हीट करके देखो। अब अगर हम बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं तो क्या होता है, जगह नहीं है, जगह का कमी है, यहीं पे ऐड करो। हीट करें अगर बेकिंग सोडा को तो क्या होता है वो देखना जरा। चलो, अगर NaHCO3 को, NaHCO3 को अगर हीट कर दें, क्या कर दें, हीट, तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। इस किस चीज़ से बनता है, CO2 से बनता है और H2O से बनता है। यानी कि जिस चीज़ से बनता था सोडियम कार्बोनेट, H2 और CO2 से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता था, अगर हीट कर दोगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के अंदर टूट जाएगा। टूटा कि नहीं टूटा, बताओ हाँ कि ना। जैसे अगर इसको बात करें, ये तो मेरा बेकिंग पाउडर था, ये तो मेरा बेकिंग पाउडर था, इसको लिख लो बेकिंग सोडा है ये मेरा, दिस वन इज बेकिंग सोडा। पर बेकिंग सोडा को अगर हीट कर दोगे तो किस में टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ठीक, चले भैया, चलो और आखिरी रिएक्शन एसिड के साथ, लास्ट ऑफ द रिएक्शन इज विथ एसिड। अगर एसिड के साथ NaHCO3 का रिएक्शन अगर किसी एसिड के साथ, सपोज HCl के साथ करा दिए, तो क्या बनता है, तो NaCl बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। NaCl बनता है, CO2 बनता है और HCl बनता है। ठीक है, कोई बोले नहीं नहीं हम कैसे माने, और भी तो बस यही है क्या एक,
बोलने वाले लोग बोलते ही हैं, यही है क्या सिर्फ HCl HCl हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे। देख लो यहाँ H2SO4 के साथ रिएक्शन, यहाँ इससे नहीं दिखेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के देख लो भैया, कोई इशू नहीं है मेरे को। तो NaHCO3 को अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट H2O और CO2। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये क्या है मेरा, अगेन दिस वन इज माय बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये मेरा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को अगर हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दे रहे हैं तो क्या बनता है, हमको सोडियम का सॉल्ट बनता है, इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं, ये सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, और बाकी H2O CO2 तो दिख ही रहा है सबको। ठीक है, चले आगे, आगे चलो, यूजेस आओ और ख़त्म करो, ख़त्म करो भैया इसको भी। यूजेस क्या है, यूज़ किसको प्रिपेयर करने में करते हैं, बेकिंग पाउडर और एवरवेसेंट ड्रिंक्स प्रिपेयर करने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, अगला दे आर यूज एज एन एंटासिड, अभी आएगा एक एंटासिड भी टॉपिक आएगा, एंटासिड के रूप में इसको यूज़ करते हैं, यानी कि एसिडिटी को सही करने में यूज़ किया जाता है। पेट में एसिडिटी बढ़ता है ना, तो एसिडिटी को शांत करने के लिए, कम करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। सोडा पी लो बोल के सही हो जाएगा, थोड़ा लोग पीता भी है। याद करो तारक मेहता में सब खाना खाने के बाद रात में अब्दुल के दुकान पे सोडा पीने जाता है, क्या होता है वो सोडा, यही बेकिंग पाउडर ही तो होता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन सोडा एसिड, हाँ तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसको यूज़ करते हैं सोडा एसिड के। क्लियर है? खत्म हो गया, वॉशिंग सोडा बच रहा है, यहाँ से कल करा देंगे 3-4, कल और छोटा वीडियो आएगा 10 मिनट में, पूरा का पूरा एसिड बेस्ड सॉल्ट्स हम लोग खत्म कर लेंगे। 2 कंपाउंड और बच गया, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंटासिड भी एक टॉपिक बच गया, वो भी करा देंगे। खत्म हो जाएगा अपना ये एसिड बेस्ड सॉल्ट्स। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे फिर केमिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आपका यूट्यूब के ऊपर फिजिक्स क्लास 10th और केमिस्ट्री क्लास 10th कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट बिल्कुल सब कुछ। तब तक के लिए बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।